हमारे रोज के अनुभवों में जो भावनाएं होती हैं, वो एक जबरदस्त नेविगेशन सिस्टम की तरह हैं। इनके पास ये ताकत है कि ये हमें हमारे मुलाकातों और घटनाओं के बीच धीरे धीरे सही रास्ता दिखा सकें। लेकिन अक्सर हमारा दिमाग, जो कि बहुत तर्कसंगत होता है, हमारे रोजमर्रा के फैसलों की ड्राइव संभालता है। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि हर रोज के बातचीत में हमें जल्दी जल्दी फैसले लेने होते हैं, जो अक्सर हमारे पिछले अनुभवों पर ही आधारित होते हैं। और हर एक फैसले के साथ हम अपने जीवन को बहुत सोच समझकर इस तरह से आकार देते हैं, चाहे वो हमारे लिए फायदेमंद हो या ना हो। लेकिन सोचिए, अगर हम अपने फैसले दिमाग से नहीं बल्कि दिल से लेते तो कैसा होता। सुनने में शायद ये घिसे पिटे लग सकते हैं कि हमारा दिल हमें बेहतर गाइड कर सकता है, लेकिन अगर आप सीख जाएं कि हर पल अपने दिल की सुने, तो आपके फैसले आपको उस जिंदगी की ओर ले जा सकते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने दिल को मैनिफेस्टेशन के लिए मास्टर कर सकते हैं। हमारे शरीर में दिन में कई बार शारीरिक संवेदनाएं बदलती रहती हैं, और ये संवेदनाएं, अगर हम खासतौर पर और जानबूझकर उन पर ध्यान दें, बिना अपने दिमाग को पुराने अनुभवों की ओर ले जाने, तो ये हमारे रास्ते को बहुत ही स्पष्ट तरीके से निर्देशित कर सकती हैं। ये संवेदनाएं एक मौखिक नहीं बल्कि एक अनकही भाषा है। ये भाषा है कंपन और आवृत्ति की। यहाँ हम केवल थोड़े बहुत मूड की बात नहीं कर रहे, बल्कि गहरी निमंत्रणों की बात कर रहे हैं, जो हमारे अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकती हैं। दिल और आत्मा का रिश्ता इतना गहरा है कि दोनों एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। दिल की वो कंपन, जो आध्यात्मिक दुनिया में बसती है, हमें आनंद, समृद्धि, शांति और पूरी तरह की खुशी के जीवन के करीब ला सकती है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे दिल से आने वाले संकेत हमारे दिमाग की प्रक्रियाओं पर बड़ा असर डालते हैं। वास्तव में, दिल दिमाग को जितने संकेत भेजता है, दिमाग दिल को उतने ही संकेत नहीं भेजता। हॉट मैथ के शोध में दिखाया गया है कि दिल की गतिविधि के अलग अलग पैटर्न का हमारे भावनात्मक और संज्ञानात्मक कार्यों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। heartmath.org के एक लेख में कहा गया है कि जब हम तनाव में होते हैं और नकारात्मक भावनाओं से जूझते हैं, तो दिल की धड़कन का पैटर्न अनियमित और अव्यवस्थित हो जाता है। ऐसे में दिल से दिमाग तक जाने वाले तंत्रिका संकेतों का पैटर्न हमारे उच्च संज्ञानात्मक कार्यों को रोक देता है। इससे हमारी साफ सोचने, याद रखने, सीखने, तर्क करने और अच्छे फैसले लेने की क्षमता पर असर पड़ता है। यही वजह है कि जब हम तनाव में होते हैं, तो अक्सर आवेगी और जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। तनाव या नकारात्मक भावनाओं के दौरान दिल से दिमाग तक पहुंचने वाले संकेत हमारे दिमाग की भावनात्मक प्रक्रियाओं पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं, जो कि उस तनाव के भावनात्मक अनुभव को और बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत, जब सकारात्मक और भावनात्मक हालत में दिल से दिमाग तक का इनपुट एक सुव्यवस्थित और स्थिर पैटर्न में होता है, तो इसका असर बिल्कुल उल्टा पड़ता है। ये हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और सकारात्मक भावनाओं व भावनात्मक स्थिरता को मजबूत करता है। इसका मतलब यह है कि अपने दिल की धड़कनों के तालमेल को बढ़ाने के लिए सकारात्मक भावनाओं को बनाए रखना न सिर्फ पूरे शरीर को फायदा पहुंचाता है, बल्कि ये इस बात पर भी गहरा असर डालता है कि हम कैसे देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं और काम करते हैं। हमारे जज्बात और फैसले सीधा जुड़े हुए हैं। टॉनी रॉबिन्स की वेबसाइट पर लिखे एक लेख में कहा गया है कि रिसर्च से पता चलता है कि आपके दिल से निकलने वाली ऊर्जा दिमाग से निकलने वाली ऊर्जा से 60 गुना ज्यादा होती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपका दिल आपके दिमाग के काम करने के तरीके पर इतना प्रभाव डालता है। लेख में आगे कहा गया है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अपने जज्बातों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रोसेस करने के लिए उन्हें पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। हम इंसान जज्बाती प्राणी हैं, जिन्हें हर काम में अपनी भावनाओं को शामिल करने के लिए बनाया गया है। अपने तर्कसंगत दिमाग को अपनी भावनाओं के साथ जोड़ने की चाबी है दिल की सांस लेना। दिल की सांस लेने से आपकी सजगता आपके दिल और उसकी पैदा की गई ताकत पर केंद्रित हो जाती है। इस अभ्यास से आप अपनी भावनाओं में केंद्रित रहते हैं, बिना उन्हें नियंत्रण से बाहर होने देने के। जिस तकनीक को दिल फोकस सांस लेना या सचेत सांस लेना कहते हैं, वो आपकी ध्यान को आपके दिल के क्षेत्र की ओर ले जाती है। सांस लेना मतलब जिंदगी है, और हम अपनी मंशाओं में जिंदगी भर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप सामान्य से थोड़ी गहरी सांस लेते हैं, ये सोचते हुए कि आप इसे अपने दिल के जरिए ले रहे हैं। और जब आप सांस छोड़ते हैं, तो कल्पना करें कि यह भी आपके दिल के जरिए हो रहा है। लेकिन इसे समस्याओं को सुलझाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अभ्यास से ये एक स्वाभाविक तरीका बन सकता है कि आप फैसले लेने के पलों और मैनिफेस्टेशन में दिमाग को अतीत के अनुभवों से दूर रखते हुए काम करें। इसे करने का तरीका यह है, उस फैसले या उस इरादे पर फोकस करें जिसे आप बनाना चाहते हैं। एक बार जब ये आपके मन में आ जाए, तो बस अपनी आंखें बंद कर लें। अपने दोनों हाथ लेकर उन्हें अपने नाभि पर रख दें। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो कल्पना करें कि आप अपने दिल से सांस ले रहे हैं। अपने हाथों को अपने नाभि से ऊपर उठाते हुए छाती पर अपने दिल के क्षेत्र तक रगड़ते हुए महसूस करें कि आपके शरीर में ऊर्जा की तीव्रता कितनी जबरदस्त है। और सोचें कि यह ऊर्जा एक विशाल प्रेम है जो आपके भीतर बह रही है।
अपने हाथों को फिर से नाभि की ओर ले आएं और जब वे आराम से हों, तो सांस छोड़ें, कल्पना करते हुए कि यह सांस आपके दिल के केंद्र से होकर वापस आ रही है। इन कदमों को लगभग 10 या 20 बार दोहराएं, जब तक कि आपको अपने दिल का केंद्र खुलता हुआ महसूस न हो, या यदि आप चाहें तो इसे थोड़ी और देर तक कर सकते हैं। जब आपने ये कर लिया हो, और जब आप अभी भी अपने शरीर में इन तीव्र भावनाओं का अनुभव कर रहे हो, तो अपने मन में उस चीज को लाएं जिसके लिए आप सबसे अधिक आभारी हैं। कुछ पल के लिए अपने मन को उसी पर केंद्रित करें और कोशिश करें कि आप उसे अपने सामने जितनी भी बारीकी से हो सके पूरी तरह से महसूस करें। और उस व्यक्ति, वस्तु या जो भी हो के लिए अपना आभार सांसों में अपने दिल में भर लें। और जब आप सांस छोड़ें, तो कल्पना करें कि यह आभार और प्रेम आपके दिल के माध्यम से बाहर निकल रहा है और उस चुनी हुई चीज तक पहुंच रहा है। कुछ पल तक इसी तरह सांस लेते रहें। जब आपने अपने भीतर इस विशाल आभार और प्रेम को महसूस कर लिया हो, और जब आप इतनी केंद्रित अवस्था में हो कि आपका दिल अपने मन से प्रभावी ढंग से बात कर सके, तो अपने आप से कहें, मुझ में वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। इस फैसले का हल मेरे पास है। इस इरादे को साकार करने का हल मेरे पास है। इसे बार बार दोहराते रहें और करते समय अपने आभार को महसूस करें और कल्पना करें कि आपकी सांसें आपके दिल के केंद्र से अंदर जा रही हैं और फिर उसी से बाहर निकल रही हैं। यही वो स्थान है जहां आपका जवाब बसा है, जो आपकी भावनात्मक स्थिति, आपके आध्यात्मिक सार और आपके मन को संतुलित करता है। अब अपने इरादे या उस फैसले के संबंध में जो भी संभावनाएं आपके सामने आ रही हों, उन्हें महसूस करना शुरू करें जिसे आपको लेना है। इसी तरह गहराई से सांस लेते रहें जितनी देर आप चाहें और अपने दिल के केंद्र को मार्गदर्शन के लिए आभार और प्रेम अर्पित करें। जब आप यह अभ्यास कर रहे हों, तो आप जितनी देर चाहें उस अवस्था में रह सकते हैं। यदि आपको तुरंत आपका जवाब न मिले, तो ये जान ले कि अधिक अभ्यास से वो जरूर आएगा और आप दिन में कई बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। ये शक्तिशाली लेकिन सरल प्रक्रिया आपके दिमाग को अपना नियंत्रण छोड़ने का मौका देती है, ताकि आपकी बेहतर अनुकूल आध्यात्मिक सार अपनी अंतर्निहित बुद्धि से आगे आकर नेतृत्व कर सके। जब हम अपने आप को दिल से आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो हम प्रेम, आभार, स्पष्टता और शक्ति के उस क्षेत्र से काम करना शुरू कर देते हैं, वे गुण जो बेहद सकारात्मक अनुभवों का निर्माण करते हैं।